बच्चों वेलकम बैक टू अवर चैनल कन्वर क्लासेस। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 3.4 को आज स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3.1, 2, 3 जो भी एक्सरसाइज है उसका वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अगर आपको किसी भी वीडियो को वॉच करना है इस बुक का तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है जहाँ पर सभी चैप्टर्स के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन प्लीज़ पहले अपने जो क्लासमेट्स हैं उन्हें शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें फाइंड करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना हम 3.3 में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, तो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर पूरे 10 क्वेश्चन से मैं 10 ही समझाऊंगा, बट आपको फिर भी बहुत अच्छे से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है बच्चा, जैसे 1369 है तो पहले 1369 को हम लिख लेते हैं, फिर ऐसे लाइनिंग खींच देते हैं। ठीक है, उसके बाद पेयर बनाते हैं, जैसे या इधर से, ठीक है, इस साइड से पेयर बनाते हैं तो 69 का एक पेयर, फिर 13 का एक पेयर, यानी कि यहाँ पर 2 पेयर बन गए। ठीक है, अगर कोई डिजिट रह जाता है तो उसको रहने दो, आप तो इस साइड से पेयर बनाओ। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग है ये पेयर है ना 13, इसमें हमें डिवाइड देना है और नॉर्मल नंबर का डिवाइड नहीं देना। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर्स का डिवाइड देना है। ठीक है, जैसे 13 में किसके स्क्वायर का डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर 16 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा 13 से, इसलिए इसमें 4 के स्क्वायर का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 के स्क्वायर का डिवाइड जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो इसमें मैंने 3 के स्क्वायर का डिवाइड दे दिया। ठीक है, और 3 के स्क्वायर का डिवाइड देते हैं तो 3 हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर इसको और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 9 4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट पेयर है वो हम पुट करेंगे, नेक्स्ट पेयर है आपका 69 ये वाला। ठीक है, तो 69 को यहाँ पे पुट कर लिया 4 के बगल में। ठीक है, तो हो गया 469। ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया तो इनका आंसर आया 6, वो भी हमने नीचे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 6 के बगल में ऐसा डिजिट लिखना है, जैसे 6 के बगल में मैंने यहाँ पर 7 लिखा है। ठीक है, 6 के बगल में ऐसा डिजिट लिखना है ताकि आपका ये पूरा नंबर आ जाए। अगर 6 के बगल में 7 लिखते हैं तो हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 लिखते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 5 लिखूँगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने 6 के बगल में 7 लिखा है और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49 का 9, 4 7 6 जा 42 और 4 46, तो आपका 469 आ गया, जो कि आपका ये है। ठीक है, ये पूरा आना चाहिए, तो 7 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 7 भी 3 बार लिखना है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। जैसे 3 लिखा था 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, ऐसे ही 7 भी 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये लिख दिया। ठीक है, फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 0, और जो हमारा इसका स्क्वायर रूट आया है इसका, ठीक है, वो आपका ये है 37। तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इक्वल टू 37। ठीक है, यह है आपका डिवीजन मेथड, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है। नेक्स्ट वर्ड समझ लो, समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा बड़ा वाला है, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 4664256 का। ठीक है, तो पहले तो हमने ये नंबर लिख दिया और ऐसे करके ये लाइनिंग खींच दी। ठीक है, फिर हमने पेयर बनाया, ये दोनों का पेयर बन गया, फिर 42 का बन गया, फिर 06 का बन गया, और ये 4 देखो अकेला रह गया। ठीक है, 4 अकेला रह गया तो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हम 4 में डिवाइड देंगे, यानी अकेला है तो इसमें डिवाइड देंगे, अगर ये पेयर में होता तो इसमें डिवाइड देते। 40 में डिवाइड मत देना, क्योंकि 40 का पेयर नहीं बना, सिर्फ 06 का पेयर बनाया, 4 अकेला है तो 4 में डिवाइड देंगे। ठीक है, अब डिवाइड भी देंगे किसका, स्क्वायर्स का, तो 2 के स्क्वायर का डिवाइड जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा 4 से, कितना 9। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर का डिवाइड दे दिया और 2 को 3 टाइम लिख दिया, 1 टाइम यहाँ पे, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर, आपका जो नेक्स्ट पेयर है वो नोट पुट कर लो नीचे। नेक्स्ट पेयर है 06, तो 06 मैंने नोट कर लिया, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करने पर 4 आया। अब देखो 4 के बगल में हमें ऐसा डिजिट लिखना है, जैसे 4 के बगल में अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आएगा। 41 जो कि 6 से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पर 6 है, इसलिए हमें 4 के बगल में 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 के बगल में 0 लिखेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो मैंने 4 के बगल में 0 लिख दिया, तो 0 3 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार और 3 टाइम, ठीक है। और आंसर आपको 0 आ रहा है तो 0 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर दोबारा ऐसे कर दिया, इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 ही आ गया। इन दोनों को ऐड करना है, 40 में 0 ऐड किया तो 40 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर आपका 42 है, ये यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। तो 642 हो गया, और इधर हो गया आपका 40 में 0 ऐड किया तो 40। अब 40 के बगल में आपका ऐसा डिजिट लिखना है, ठीक है। 40 के बगल में ऐसा डिजिट लिखना है, जैसे मैंने 1 लिखा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 401 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो आपका 804 आता, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना। इसलिए 1 चूज किया यहाँ पे, और 1 3 बार लिखना है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। और आंसर आपका 401 आ रहा है, तो 401 यहाँ पे लिख दिया। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, 241, ठीक है ना। 241 आंसर आ गया, ठीक है ये। अब इसके बाद में 1, इनको दोनों को ऐड कर लिया, 402 आ गया। फिर देखो नेक्स्ट पेयर हमने 42 का तो पहले ही उतार लिया था, अब नेक्स्ट पेयर 56 उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। 56 उतार लिया तो ये बन गया 24,156, ठीक है। अब हमें 402, ठीक है, इनको ऐड किया तो कितना आया था, 402 आया था। तो 402 के बगल में हमें ऐसा डिजिट लिखना है ताकि उससे मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाए, ठीक है। तो 6 लिख लेंगे। अब देखो मुझे कैसे पता लगता है 6 लिखना है, तो लास्ट डिजिट से पता लग जाता है कि किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आता है। तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, या फिर 6 के स्क्वायर में 6 आता है, ठीक है। तो एक बार आप 402 के बगल में 4 लिख के ट्राई कर लो, ठीक है। तो आपका ये नहीं आएगा, इसलिए मैंने 6 लिख के ट्राई कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। 6 पे आ जाएगा, 4 पे नहीं आएगा तो 6 पे डेफिनेटली आएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। 6 भी 3 बार लिखना है, 1 टाइम, 2 टाइम और ऊपर और लिखना है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिखना है ना, 1 तो पहले लिख चुके थे, 6 लिखना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको और इसको, तो 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, मतलब ये जो है इसका स्क्वायर रूट आपका 2016 आ जाएगा, ठीक है। और देख लो थर्ड क्वेश्चन भी ये रहा, इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे नंबर को, और फिर ऐसे लाइनिंग खींच देंगे, पेयर बनाएंगे। इन दोनों का पेयर बन गया 44 का, फिर 97 का बन गया, फिर 16 का बन गया। तो पहले पेयर 16 में डिवाइड देंगे, 16 में 4 का स्क्वायर का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर लेंगे, 8 हो गया। और 16 लिख दिया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट किया तो 16 माइनस 16 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर पुट कर लेंगे 97, तो 0 बगल में 97 पुट कर लिया। अब यहाँ पर 8 आया हमारा, 8 के बगल में क्या लिखना है, अगर हम 8 के बगल में 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 97 से। तो 8 के बगल में 1 लिखा हमने, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, ठीक है ये, ठीक है ना। 1 भी 3 बार लिखना है, 1 2 और 3, ठीक है, ओके। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 16 आ गया, ठीक है। और इनको ऐड कर लिया, इनको ऐड किया तो आपका 82 आ गया। 16 के बगल में नेक्स्ट पेयर उतार लिया, 44 इधर, तो ये हो गया 1644, ठीक है। अब हमें 82 के बगल में ऐसा डिजिट लिखना है इस 82 के बगल में, ठीक है, ताकि अगर जैसे 82 के बगल में 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर मैं 3 लिखता तो ज़्यादा आता, वैसे भी पता लग जाएगा। लास्ट में 4 है तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 82 के बगल में 2 ही लिखना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इन दोनों को, ठीक है। और 2 बगल में लिखना है तो 2 भी 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3 टाइम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्क्वायर रूट निकालना है आपको इसका, तो पहले इसको लिख देंगे, ठीक है।
और लाइन खींच देंगे, पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बन गया, 1 0 का बन गया, 6 अकेला रह गया, तो 6 में डिवाइड देंगे, 2 के स्क्वायर का जाएगा, 2 3 बार लिखेंगे, लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, 4 आ गया, ठीक है ना। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, फिर नेक्स्ट पेयर 10 उतार लेंगे, यहाँ पे 210 हो गया। अब 4 के बगल में क्या लिखे, 4 के बगल में लिखेंगे यहाँ पे 4 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 176, ठीक है ना। तो 4 3 टाइम लिखना है, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, 48 हो गए, ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, 34 हो गया। फिर नेक्स्ट पेयर 09 पुट कर लिया, 34 के बगल में 09 आ गया। अब 48 के बगल में क्या लिखे, ठीक है ना, तो लास्ट में देखो 9 आ रहा है, 9 किस में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है या फिर 7 के स्क्वायर में आता है। अगर मैं यहाँ पे 48 के बगल में 3 लिखूँगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप करके देख लेना, आपका ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 7 है, नेक्स्ट चांस 7 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, तो 7 3 बार लिखना है, ठीक है, 2 बार तो यहाँ पे लिखना है 7 7 और 1 बार यहाँ पे लिखना है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ जाएगा और आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 247। ऐसे आपका नेक्स्ट है ये वाला, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसको लिखेंगे, पेयर बनाएंगे, इनका पेयर बन गया, इनका बन गया, 5 अकेला रह गया, 5 में देंगे, 2 के स्क्वायर डिवाइड जाएगा, 2 3 टाइम लिखेंगे, लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 आ गया, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करो तो पता लग जाएगा सब, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बना गया, नेक्स्ट फिर उतार लिया 47, ये आ गया 47। अब 3 के बगल में क्या लिखे, तो 3 के बगल में 3 लिख के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आएगा, ठीक है। और 3 को 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार और 3 बार, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 46 आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 18 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर 56 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इस 46 के बगल में क्या लिखे, तो वो 4 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 है ना, 4 6 4 को लिख के और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1856, ठीक है, ये आ जाएगा, लिख देंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 4 आएगा ना, 4 अगर लिखेंगे तो 4 भी 3 बार लिखेंगे तो आ जाएगा 234 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट 6 है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है, सेम पैटर्न है, नंबर लिख दो, पेयर बना दो, 4 अकेला रह गया, डिवाइड देंगे 2 का, 2 3 बार लिखेंगे, ये लिख दिया, है ना, 4 - 4 0 होता है, नेक्स्ट पेयर उतार लिया 92, यहाँ पर 4 हो गया, ऐड कर लिया तो 4 के बगल में 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, 2 3 बार लिखना है, 1 2 3, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 44 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, नेक्स्ट पेयर 84 पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हम 44 के बगल में क्या लिखे, तो 44 के बगल में 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 को 3 बार लिख देंगे, ठीक है, तो 222 आपका इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आपका ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसको लिखेंगे, ठीक है, पेयर बनाएंगे, इनका पेयर ये बन गया, तीनों का पेयर बन गया, 39 में 6 का डिवाइड जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है, इनको ऐड कर लिया, 12 आ गया, ठीक है, और 36 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 39 में से तो 3 आएगा, 3 आएगा तो नेक्स्ट पेयर 06 उतार लेंगे, ठीक है, और 12 के बगल में क्या लिखे, तो 12 के बगल में 2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 244, 2 3 बार लिखना है, 3 बार लिख दिया, इनको ऐड कर लिया, 124 आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 62 आ गया, नेक्स्ट पेयर 25 उतार लिया, ठीक है, ये आ गया। अब 1 2 4 के बगल में क्या लिखे, 5 लिखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 6225, ठीक है ना, और 5 3 बार लिख देंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो 625 इसका अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट 8 है, ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है, आप कर लो सेल्फ इसको पॉज करके। नेक्स्ट ये 9 है, ठीक है, इसका अंडर रूट आ जाएगा 440, नेक्स्ट ये 10 है, 75 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, ठीक है ना, उसमें पॉइंट है, ठीक है ना, बाकी सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन ये डेसिमल नंबर से और ये आपके नॉर्मल नंबर से, बस ये फ़र्क है, बाकी का सेम वही डिवीजन मेथड से इसमें करना था, डिवीजन मेथड से इसमें करना है। तो हमें इसमें इतना ध्यान रखना है, जैसे जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 4 का हाफ यानी कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ठीक है।
जैसे यहाँ पर भी 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, मतलब 4 का हाफ 2, ठीक है। और अगर यहाँ पर जैसे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। बाकी का मेथड सेम। जैसे ये 39.69 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमने 39.69 लिख दिया। सेम वही मेथड है, ठीक है। पेयर बनाने, पहले पेयर बना लिए, 39 में डिवाइड दिया 6 का, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3 बार, ठीक है। फिर 6 के स्क्वायर 36 होता है, वो यहाँ लिख देंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट पेयर जो 69 है वो हमने यहाँ पे पुट कर लेंगे 3 के बगल में, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। अब 12 के बगल में हमें ऐसा डिजिट लिखना है ताकि आपका ये आ जाए, ठीक है। तो 12 के बगल में 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 369 आ गया। ये भी 369 है, तो यहाँ पर 369 लिख देंगे, ठीक है। और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 12 के बगल में हमने 3 लिखा है ना, तो 3 3 बार लिखना है, 1 2 और 3, ठीक है। और जो मैं बता रहा था कि भाई इसमें 1 2 छोड़ के पॉइंट था, तो इसमें एक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, 6.3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है 27.04, तो इस पर हम 27.04 लिख देंगे। पहले पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर बन गए। 27 में हम डिवाइड देंगे 5 का, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 27 और 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेयर जो है 04, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे 04, ठीक है। ओके, तो 204 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। ये 10 लिख दिया। अब 10 के बगल में क्या लिखे कि ये आ जाए 204, तो 10 के बगल में 2 लिखेंगे, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, 204 आ जाएगा। अब 10 के बगल में 2 लिखा है तो 2 को भी 3 बार लिखना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार इसके नीचे लिखना है। बट नीचे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया था। आगे लिख दो, लिखने में क्या है, आगे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो 5.2 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है थर्ड वाला, ठीक है। इसमें 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो आंसर में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर है 5.12, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। 26 में 5 का डिवाइड जाएगा, 5 5 जा 24, 5 5 जा 26, 25 होता है इसलिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेयर 21 पुट कर लिया यहाँ पे, ये रहा, तो 121 हो गया, ठीक है। इनको ऐड किया तो 10 आ गया। अब 10 के बगल में क्या लिखे कि 121 आ जाए, तो 10 के बगल में 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 के बगल में मैं 2 लिखूंगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 हो जाएंगे, जो कि 121 से ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए 2 नहीं लिखना, 1 लिखना है, तो 1 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और 3 टाइम, ठीक है। फिर इनको ऐड कर लिया, 102 आ गया, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 20 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर जो है 44, ये यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। तो 2044 हो गए। अब 102 तो हमारा ऑलरेडी था, ठीक है ना। इनको ऐड करने पर 102 आया था। ये 102 के बगल में क्या लिखेगी, आ जाए, ठीक है। तो 2 लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो आपका 2044 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बार गया, तो 2 2 और 2 3 बार लिख दिया, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन है, इसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो इसके आंसर में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 86 होगा, 86 मीन्स 8.6। ये है आपका फिफ्थ वाला, ठीक है। सेकंड का फिफ्थ है ये। इसमें भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो इसका आंसर में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। प्रोसेस सेम वही है, कितना बताऊँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। पेयर बनाने हैं, ये 1 अकेला रह गया, तो 1 में किसका डिवाइड जाएगा, 1 का ही जाएगा, ठीक है। तो 1 1 और 1 3 बार लिख दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 भी लिख दिया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। फिर नेक्स्ट पेयर 32 उतार लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया, 2 आ गए। 2 के बगल में क्या रखें कि 32 आ जाए, 2 के बगल में 1 रखेंगे तो 21 आएगा, और 2 रखेंगे तो 44 आएगा। तो 2 तो रख नहीं सकते, 1 ही रखेंगे, तो 1 3 बार लिख दो, ये लिख दिया, ठीक है। और 21 यहाँ लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, 11 आ गया। अब 11 के बगल में नेक्स्ट पेयर 25 पुट कर लिया,
ठीक है। इनको ऐड कर लिया, 22 आ गया। 22 के बगल में क्या रखे, 5 रख के देखा मैंने। 22 के बगल में 5 रखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 1125 आ जाएगा। ठीक है, सेम ये है ऐसा, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। सेम प्रोसेस है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर भी पेयर बनाने, ये पेयर बन गए। एक अकेला रह गया, देखो ये वाला, तो एक में एक का डिवाइड जाएगा क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है ना, तो 1 1 3 बार लिखना, लिख दिया, ये देख लो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड में भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, और वही डिवीजन मेथड है, बट यहाँ पर करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद में 2 प्लेस तक फाइंड करना है। ठीक है, अब पहली बात देखें तो ये सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये हमें मेथड तो वो यूज़ करना है, बट इनमें आगे भी फाइंड करना है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 का अंडर रूट निकालना है। वैसे तो 5 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है, अंडर रूट तो खैर इसका आएगा बट पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो 5 लिख दो, फिर ये लाइन खींच दो। ठीक है ना, अब 5 में किसके स्क्वायर का भाग जाएगा, 2 का, तो 2 3 बार लिख दो, 2 2 और 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 यहाँ पे लिख दो, ये लिख दिया 4। 1 मिनट रुको, पेन नहीं है भैया, हम पे उंगली से काम चला रहे हैं। ठीक है, 4 हो गया 2 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो बन आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करना है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 के बाद तो कोई पेयर है ही नहीं है, पेयर नहीं है तो 2 0 मान लो, फिर 2 0 यहाँ पे पुट कर लो, 100 हो गया। अब 4 के बगल में क्या लेके, ठीक है, तो 4 के बगल में मैंने 2 लिखा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 आ जाएगा। ठीक है, और 2 3 बार लिखना है तो 3 बार लिख दिया ये। ठीक है, इनको ऐड कर लिया, 44 आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 16 आ गया। अब 16 के बाद में क्या नोट करें, तो कुछ है नहीं है, तो 2 0 अपनी खुद की तरफ से नोट कर लो, कर लिया। ये 44 हो गया, 44 के बगल में 3 लिख के और 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। पूरा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब प्रोसेस तो सेम है, बट हम यहाँ पे पॉइंट में निकालना है। ठीक है ना, अंडर रूट 25, आगे देखो अंडर रूट 7, मतलब 7 का अंडर रूट निकालना है, तो सेम प्रोसेस है, एक बार देख लो। सबसे पहले 7 को लिख के ऐसे लिख दिया। ठीक है, 7 अकेला है तो इसमें अब किसका डिवाइड जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो उसको जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 का जाएगा तो 2 2 2 3 बार लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया, 4 आ गए। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है वो यहाँ पे लिख दिया, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गए। ठीक है, अब आगे डिजिट है ही नहीं है तो 2 0 खुद की तरफ से उतार लो। ठीक है, जैसे पॉइंट लगा के 0 नहीं बढ़ाते कि नॉर्मल डिवीजन में, लेकिन यहाँ पर जो है पेयर में बढ़ाएंगे, 1 0 तो बढ़ाएंगे नहीं, तो पॉइंट तो लगा दिया हमने ये। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, अब 0 बढ़ा लो, 300 हो गया। अब 4 के बगल में क्या लिखे, अगर 4 के बगल में 6 लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अगर मैं 4 के बगल में 7 लिखता तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो कुछ और आता, देख लो क्या आता, 329 आता, जबकि ये तो 300 ही है, तो ज़्यादा हो जाता ना, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया और 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 24 आ गया। ठीक है, 46 में 6 ऐड कर दिया, और 6 यहाँ पे भी लिखना है, देखो 3 बार लिखा था 6। ठीक है, 46 में 6 ऐड कर दिया तो आ गया 52। ठीक है, ये आ गया 52। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 24, 2 0 खुद की तरफ से बढ़ा लो। ठीक है, अब 52 के बगल में क्या लिखे, अगर 52 के बगल में जैसे यहाँ पे 4 लिखा है मैंने, क्योंकि 524 हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 296। ठीक है, तो 4 लिखा है तो 4 4 और 4 3 बार लिखना है, ये आ गया, फिर ये बच गया, फिर आगे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है ना, अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हमको नहीं बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि हमें तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक बोला गया है कि भाई पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक फाइंड करो, तो आगे हमारा आंसर। ठीक है, और ज़्यादा करना होता तो आगे इसको बढ़ा देते। ठीक है, इनको ऐड कर लेते, कितना हो गया 528, ऐसे आगे बढ़ा देते इसको,
इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये आ गया, फिर 2 जीरो और लगा देते यहाँ पे, ठीक है। फिर देखते डिवाइड करके हो जाता। नेक्स्ट है 17 का अंडर रूट निकालना है, वही प्रोसेस है। 17 में 4 का डिवाइड जाएगा, 4 को 3 बार लिखेंगे, लिख दिया। 16 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। इनको ऐड किया तो 8 आ गया। अब 8 के बगल में क्या लिखे कि हाँ 2 जीरो उतार ली, ठीक है, खुद की तरफ से पॉइंट लगा दिए थे कोई ऊपर, ये 4 के बगल में पॉइंट लगा दी मैंने, पॉइंट लगा के 2 जीरो उतार ली, ठीक है। अब 8 के बगल में अगर 1 लिखता हूँ मैं, एक मिनट, ये तो हो गया ना, 8 के बगल में 1 लिखता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 बना गया, ये आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया इन दोनों को, ठीक है। 19 आ गया और इन दोनों को ऐड कर लिया, 82 आ गया, ठीक है। फिर 82 के बगल में क्या लिखें, ठीक है, तो 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 बार जाएगा तो ये आ गया 4.12। ऐसे ही है 6 वाला, 4th वाला, ठीक है, इसका निकालना है हमें। सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसका कितना हार्ड। 3.7 का हमें इसका रूट फाइंड करना है। तो पहले 3 में 7 का डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा 0.42857114, ये आ गया, ठीक है। 3 में डिवाइड दिया 7 का तो इतनी बार आएगा ये, ठीक है। अब इसका चेंज कर लो तुम, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, अंडर रूट लगा ही दिया। इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखो एक एक क्वेश्चन को मैं समझाने लग गया ना तो ये एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, ये एक्सरसाइज हो जाएगी 2 घंटे की, इसलिए। और 2 घंटे का वीडियो तो तुम वैसे भी नहीं देख रहे। तो देखो ध्यान से, पेयर बना लो, ये बना ले भाई पेयर, ठीक है। 42 है, 42 में डिवाइड जाएगा 6 का, क्योंकि 6 36 होता है। 7 का तो 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 का दिया, 6 को 3 बार लिखना। अब ये खुद ही पॉइंट का है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दिया, ये 0 पॉइंट, ठीक है। अब 6 3 बार लिखना है, 1 2 और 3 लिख दिया। 6 स्क्वायर 36 होता है, ये लिख दिया। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 42 और 36 को, तो ये 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर 85 है हमारा ये वाला, तो 85 यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। तो 685 आ गया, कोई बात नहीं। अब इनको ऐड कर लिया, 12 आ गया। अब 12 के बगल में क्या लिखे कि 685 आ जाए, तो 12 के बगल में 5 लिखा मैंने, ठीक है। 125 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 लिख के, तो 5 को लिखेंगे 5 5 5, 3 बार लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। 625 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 60 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेयर आपका है 71, यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। 71 पुट कर लिया तो आपका आ गया 6071 ये, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लिया, 130 हो गया, ठीक है। अब 130 के बगल में क्या लिखे कि तो आपका ये आ जाए, तो 130 के बगल में मैंने 4 लिख के देखा, 130 के बगल में 4 लिख के देखा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और 5 लिख के देखेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, और वो हमें नहीं लेना, ठीक है। तो 4 लिख के देखा, 4 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब वैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना था, बट मैंने आपको 3 डिजिट तक फिर भी निकाल के बता दिया, ये आ जाएगा 0.654। और भी आगे भी चल देगा अभी तो ये, ठीक है, बट आगे नहीं निकालना हमें, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 डिजिट तक ही पूछा पॉइंट के बाद। मैंने 3 का निकाल दिया। चलो अब नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है। तो पहले ये मिक्स फॉर्म है, इसको सिंपल में कर लो, ठीक है। 11 5 से 55 और 257/11 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड दे लो, 57 में 11 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा। इसको चेंज करना है अब, ठीक है, मतलब इसको स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो ये लिख दिया मैंने। स्क्वायर रूट निकालने का वही प्रोसेस है, सेम निकाल लेना, 2.27 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे ये पूछा है हमसे। तो पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जितना निकलता है वो। तो देखो इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने, ठीक है। पेयर बना ही लिया, 13 में डिवाइड जाएगा 3 का, 3 3 जा 9, 3 बार लिख दिया 3, ये आ गया 9, सब्ट्रैक्ट कर लिया 4 आ गया। फिर 85 उतार लिया, ठीक है, 485 हो गया। अब 6 के बगल में क्या लिखे तो 7 लिखा, 6 के बगल में 7 लिखा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 469 आ जाएगा, ठीक है। 469 लिख दिया, रिमाइंडर ये बच गया, ठीक है। तो हमसे पूछा ना कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। देखो ये एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, और आपका स्क्वायर रूट 37 आ चुका है, मतलब 37 आ चुका है और ये एक्स्ट्रा बच गया, तो इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही वो नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है।
तो लिख देंगे 16 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो लिख दिया द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज 16, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब देखो इसमें एडेड है, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड वाला मैंने बता ही दिया, अब एडेड वाला भी देख लो। जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने बोर्ड शुड बी मल्टीप्लाइड और बोर्ड शुड बी वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, डिवाइडेड। तो यहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले तो जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो जितना निकलता है, ठीक है। तो इसका आ गया हमारा 70 तो आ ही गया था, 31 एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। अगर देखो ये वाला क्वेश्चन अगर बोर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला होता तो लिख देते 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। बट ये एडेड वाला है, तो एडेड वाले के लिए क्या करेंगे, ठीक है, वो ध्यान देना है। सब्ट्रैक्टेड वाला तो मैंने बता ही दिया, एडेड वाले के लिए क्या करेंगे, ये 70 आ गया ना, तो 70 से अगला क्या होता है, 71 होता है। तो 71 का स्क्वायर निकाल के और आपके क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 71 का स्क्वायर माइनस आपका क्वेश्चन, ठीक है। 71 का स्क्वायर आप 71 इंटू 71 करके देख लेना, ये आ गया। इसमें से आपके क्वेश्चन को घटा दो तो आंसर आ गया 110, ठीक है। तो 110 शुड बी एडेड, इसमें आएगा 110 शुड बी एडेड, ठीक है। मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, 110, मतलब ये क्वेश्चन में 110 ऐड कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 71 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 70 का तो आ ही चुका है। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि बोर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड में तो यही आंसर हो जाता 31 ही, लेकिन बोर्ड शुड बी एडेड में क्या करोगे, ये जो आपका ऊपर आंसर आएगा इससे नेक्स्ट वाला जो है उसका स्क्वायर निकाल के ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 110 आ गया, तो लिख देंगे 110 शुड बी एडेड टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 110 ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, वो भी यही कह रहा है बोर्ड शुड बी एडेड, मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, ये भी ऐड वाला है, ये भी ऐड वाला है, सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और पूछी है कि आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट भी पूछा है। तो पहले तो हम ये करते हैं, पहले तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे जितना आ रहा है जितना। तो इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया 505, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो ये बच गया, ठीक है। तो अगर ये सब्ट्रैक्टेड वाला होता तो यही आंसर आ जाता कि भाई 975 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। बट ये एडेड वाला है, तो इससे अगला क्या होता है, 505 से अगला होता है 506। तो 506 का स्क्वायर निकालना है आपको, और आपका क्वेश्चन है वो माइनस करना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये माइनस करना है। तो 506 इंटू 506 कर लेना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसमें से आपका ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना 56,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में गलती हो गई, एक मिनट रुकना। 2,56,000 तो यहाँ पर 2,56,000 कर लेना, ठीक है। 2,56,000 ये वाला, ठीक है, ये सेम इधर आएगा 2,56,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो ओनली 36 बचेगा, ठीक है। तो लिख देना 36 मस्ट बी एडेड, ठीक है, एडेड वाला ये 36 मस्ट बी एडेड, ठीक है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट के लिस्ट नंबर फाइंड करने हैं जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1000, ठीक है, लेकिन 1000 स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है ना। तो वी ट्राई टू फाइंड इट्स स्क्वायर, मतलब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 31 आ चुका था ये, ठीक है, और ये 39 जो है रिमाइंडर बच चुका था, ठीक है ना। तो हमें 31 से आगे का, 31 से आगे का क्या होता है, 31 से आगे का होता है 32 के स्क्वायर में से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है आपका क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर बोर्ड शुड बी एडेड नहीं निकालना, ठीक है। लेकिन आपसे बोल रहा है कि 31 तो आ चुका है, लेकिन 31 का जो स्क्वायर है, ठीक है, उससे अगला मतलब 32 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो 32 का स्क्वायर होता है 124, ठीक है, तो 124 आंसर आ जाएगा। तो मतलब 4 डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो 1024 होगा, ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट में 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो पहले 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिख देंगे, ठीक है, 9,9,9,9,9, मतलब 9 को 6 बार लिख देंगे, ठीक है। अब ये खुद तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर निकाला तो ये आ गया, ठीक है, ओके ना, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो
ठीक है, और ये रिमाइंडर बच गया, तो ये रिमाइंडर जो है मस्ट भी सब्ट्रैक्टेड कर देंगे, मतलब ये एडेड वाला बन गया और ये सब्ट्रैक्टेड वाला बन गया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, मतलब आपका जो ये 6 डिजिट नंबर है ये, इसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये 7 और क्वेश्चन 8 आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड फाइंड करनी है, तो साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करो, स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7.56 आपका आंसर आ जाएगा, ये साइड हो जाएगी, बस सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। ठीक है, 9 में क्या करना है आपको, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, 9.2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डेसिमल 9.2 है, सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि 5.5 मीटर का लैडर है और जो कि दीवार पर लगा है। द लैडर रीचेज टू बॉल टू हाइट ऑफ 4.4, ये बॉल है, ये लैडर है। ठीक है, ये 4.4 है। ठीक है, और ये जो लैडर है ना इसकी दे रखी 5.5, ये वाली साइड 5.5 है। हमें पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड फुट ऑफ लैडर। ये बॉल है और ये फुट ऑफ लैडर है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, ये वाली। ठीक है, तो यानी कि इसके स्क्वायर में से घटा देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना, ये लैडर है, लैडर के स्क्वायर में से घटा देंगे ये वाली जो बॉल की हाइट है वो घटा देंगे। 5.5 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर। ठीक है, 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5.5 इंटू 5.5 कर लेना। 4.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4.4 इंटू 4.4 कर लेना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर। मतलब ये जो लेंथ है यानी कि BC जो लेंथ है ये वाली, ये 3.3 मीटर की हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर टाइप का प्लॉट है, उसका एरिया ये दे रखा है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि ये एरिया है, साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट ही तो निकालेंगे, साइड इंटू साइड एरिया होता है। तो इसका स्क्वायर रूट किया तो ऊपर वाला तो 201 का स्क्वायर 201 आ गया, नीचे वाले का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 201 में 20 से डिवाइड दे देंगे और मिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो 10 एंड 1/20 मीटर जो है साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका केस बेस्ड है, 13 क्वेश्चन। इसमें बोला है ए जनरल विश टू ड्रॉ अप इतना सोल्जर इन ए फॉर्म ऑफ स्क्वायर, मतलब इतने सोल्जर्स को स्क्वायर की फॉर्म में रखना है, अरेंज करना है। हमें पूछा है कि हाउ मेनी सोल्जर पर लेफ्ट आउट, तो कितने लेफ्ट आउट हो जाएंगे, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 104, तो यानी 104 जो सोल्जर है, ठीक है, वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। ठीक है, ये नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी सोल्जर्स वर देयर इन वन साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्मेशन, मतलब स्क्वायर जो फॉर्मेशन बनेगा उसमें वन साइड में कितने सोल्जर होंगे, तो 86 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड का आंसर 86 और फर्स्ट में आप ये पूरा ही करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है आपका एक्सरसाइज पूरा। मैंने कोशिश करी है कि आपका छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ, बट काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि ये एक्सरसाइज भी काफ़ी लंबी थी। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम थी इतनी सारी, तो ये ठीक है, और इसके बाद ये देखो कितने सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहले में 10 है, फिर इसमें 18 क्वेश्चन तो ये हो गए, फिर 18 में 6 जोड़ दो, 24 क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गई, थर्ड तक ही। ठीक है, फिर बाकी के तो है ही है, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। ये कंप्लीट है। आपको अगर बाकी का एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।